ये कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां माहौल पहले ही तनाव से भरा हुआ है। एक तरफ गुस्से में भरी आवाजें हैं, तो दूसरी तरफ डर और शक की परछाइयां। कोई कहता है कि हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन सामने वाला शांत नहीं है। उसकी आंखों में सिर्फ चेतावनी नहीं, बल्कि एक खतरनाक यकीन है। वो कहता है कि अभी तो तुम्हें सिर्फ पानी में फेंका है, हमारे सब्र को और मत आजमाओ, वरना इसी पानी में डुबोने का हुनर भी रखते हैं हम। लेकिन सामने से जवाब भी उतना ही तीखा आता है। क्या हमें धमकी दे रही हो? हमें हमारे कद से मत आंको, हमारे गुस्से को मत हल्के में लो, अब बस जवाब दो। और इसी बहस के बीच एक और परत खुलती है, जो इस पूरे मामले को और भी डरावना बना देती है। पता चलता है कि उस रात सब अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन नाजिमा ने एक ऐसा खेल खेला जिसे कोई समझ नहीं पाया। उसने किसी को बेहोश करके अपने ही कमरे में ले जाकर रखा था, जैसे सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। इसी बीच अचानक एक फोन आता है। माहिम का इतनी रात को कॉल क्यों आ रहा है? सवाल हवा में लटक जाता है, जैसे कोई अनदेखा सच बाहर आने वाला हो। और फिर एक ऐसी दुआ की बात होती है जो डर को और गहरा कर देती है, कि अल्लाह करे यह जहर जल्दी उसकी जिंदगी से निकल जाए। लेकिन किस जहर की बात हो रही है और कौन किसकी जिंदगी को जहर बना रहा है, ये रहस्य और उलझ जाता है। और फिर आखिरी पल में जो होता है वो सबको हिला देता है। पीछे वाले दरवाजे की चिटकनी टूटी हुई मिलती है, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो, या फिर कोई अंदर से बाहर निकल चुका हो और सच्चाई अपने साथ ले गया हो। अब असली सवाल ये है कि उस दरवाजे के पीछे कौन था, और क्या ये पूरा खेल किसी अपने ने ही रचा था,